नमस्कार और जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त अनिकेत रघुवंशी मेरे यूट्यूब चैनल रघुकुल स्टडी पॉइंट सड़ौरा पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमको पता है, हमने 14 क्लास का टारगेट सेट किया था। आज उसकी 8वां दिन है और हम 8वीं क्लास लेकर आए हैं। इसका नाम है सांख्यिकी स्टैटिक्स। पिछली 7 वीडियो आपको डाल दी गई यूट्यूब चैनल पर, हमारे पर रघुकुल स्टडी पॉइंट सड़ौरा पर। तो उसको आप जाकर देखना है, आपको बाकायदा पूरा आप विश्वास रखना। ये 14 वीडियो आप देख लोगे ना, उसके बाद जब पूरी खत्म हो जाएंगे आप खुद बोलोगे सर आपने बहुत कुछ पढ़ा दिया है। तो आपको क्या करना है, सारी वीडियो देखना है। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकी। इसमें हम 3 टॉपिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 3 टॉपिक। एक पढ़ते हैं माध्य, एक पढ़ते हैं माध्यक, इसको माध्यिका भी बोलते हैं। माध्यक इसी को क्या बोलते हैं? माध्यिका। और एक है बहुलक। क्या आएगा? बहुलक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मीन, इसको बोलते हैं मीडियन, इसको बोलते हैं मोड। ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो मैं इसको आपको एक समझा रहा हूँ थोड़ा। मैं उसको माइक वो बोर्ड को आजकल बोर्ड तरफ लेके आ रहा हूँ, मोबाइल को मैं। ठीक है ना, रोक कर। पहले हम समझ रहे हैं माध्य। माध्य को बोलते हैं मीन। इसको एक और नाम भी होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य देखिए होता है, कुछ अंतर नहीं आता इससे। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास वैसे सभी प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या। इससे उल्टी आती है इसलिए मैंने करवा दी। वैसे इसमें केवल आपको 4 नंबर के क्वेश्चन आता है, बड़ा वाला बहुलक माध्य माध्यिका, इसमें कुछ पूछता है, लेकिन एक उल्टी आ जाती है इसलिए मैंने सब कुछ समझा रहा हूँ आपको इस वीडियो में। ठीक है ना, देखो माध्य बोल दे मतलब मीन बोल दे या समांतर माध्य एक ही होता है। क्या होता है? प्रेक्षण का योग, जितने प्रेक्षण होता है उनका योग, और इनका क्या होता है, उसमें की संख्या होती है, उनको भाग दे देते हैं उसको। मैंने ऐसे एग्जांपल लिया कि आपके पास 3 तरह के खेत हैं, इससे समझा रहा हूँ आपको। एक खेत में आपके पास 2 कुंटल वी का सोयाबीन निकला है, एक में निकला है 3 कुंटल वी का सोयाबीन, एक में निकला है कितने कुंटल वी का? 5 कुंटल वी का। ठीक है, 5 3 8 और 10। और एक और ले लो अपन, एक में निकला है सर कितने? 2 कुंटल वी का और निकला है। तो कितने खेत हो गए आपके पास? 4 खेत हो गए। तो सबको चारों को जोड़ लो। तो आप बोलोगे सर इसका एवरेज कितना लगा? तो उसको एक तरह से माध्य को औसत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? औसत, मतलब एवरेज भी बोल सकते हैं। एवरेज। ठीक है, स्पेलिंग को ध्यान मत देना इंग्लिश में। ठीक है ना, एवरेज बोल सकते हैं इसको हम। तो कितने खेत हमारे पास? 4। 1 2 3 4, चारों को जोड़ लिया, 4 का भाग दे दिया। ये फॉर्मूला बन गया हमारे इसके हिसाब से। 3 2 5 5 10 और 2 12, 12 बटा में 4, 4 तिया 12। तो कितने का एवरेज लग गया सर? 3 का। ये होता है एवरेज। पूछ लेते क्वेश्चन में 1 2 3 इसका समांतर माध्य बताओ। कैसा क्वेश्चन आता है आपके में ओटी में? तो आपको क्या करना है? जोड़ना है। 3 2 5 और 1 6, कितने संख्या थी? 3, 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा? समांतर माध्य 2। ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको देख लेना है। ठीक है, माध्य के बारे में ध्यान रखना है आपको। माध्य को हम औसत भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। और जो भी कॉन्सेप्ट बनते चलेगा उनको मैं लिखवाते चल रहा हूँ। अब इसके बाद हम देख रहे हैं माध्यिका। क्या देख रहे हैं? माध्यिका। इसको मैं डाल रहा हूँ, माध्यिका का लिख रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है माध्यिका। माध्य क्यों बोलते हैं इसको? माध्यिका बोलते हैं। इसमें एक ही नाम होता है इसका, मीडियन। मीडियन मतलब क्या होता है? बीच का मान जो होता है ना, या मिड वैल्यू होती है, उसको मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन, मतलब माध्य माध्यिका बोलते हैं। इसमें 2 तरह के बनते हैं, एक तो विषम वाले बनते हैं, एक सम वाला बनता है। मैं बोल रहा हूँ बार बार ओटी के हिसाब से करवा रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन आए तो दिया है इसलिए मैंने थोड़ा सोचा बच्चों को रिवीजन करवा दिया। क्वेश्चन आया था कभी कभी इससे ओटी के, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ आपको। वैसे आपको उस 4 नंबर के क्वेश्चन आएगा, एक ओटी आएगी तो आपसे बन जाएगी वक्त उस ओटी की वजह से आपको मैं लिखवा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, देखो तो उसमें एक तो विषम संख्या दे देता कई अंकों में। विषम संख्या नहीं, विषम संख्या गिनने में विषम हो जाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऑड हो गई संख्या। ये एक और एग्जांपल सम कर लूंगा तो उसमें इवन वाली संख्या हो जाएंगी। तो इनको लिखने के हमारे पास क्या होता है? संख्या होता है ना, इसको हमको निकालना होता है ना, इसका माध्यक या माध्यिका निकालना होता है। तो उनको हमको अवरोही या आरोही क्रम में जाना पड़ता है। अवरोही या आरोही क्रम में जमाना पड़ता है, किसी भी क्रम में जमा लो। वैसे सीधी बात है, घटते से बढ़ते क्रम में जमा लो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं इसको हम। ठीक है ना, तो जिसमें मैंने कहा उसमें जमा लो। मैं बढ़ते क्रम में जमा रहा हूँ, मतलब आरोही में जमा रहा हूँ। किसमें जमा रहा हूँ? आरोही में। सबसे पहले छोटा लिखेंगे 1, उसके बाद क्या आएगा? 2, फिर क्या उसके बाद 4, फिर क्या आएगा? 4, फिर क्या आएगा? 5, 5 के बाद क्या लिख रहा है? 6, 6 के बाद क्या लिख रहा है? 7, 7 के बाद क्या लिख रहा है? 9। गिनो 1 2 3 4 5 6 7, हो गए सर 7। तो जब भी हमसे पूछे क्या माध्यक पूछे या माध्यिका पूछे, बीच का मान बताना है, तो देखो 7 रहे तो 3 इस साइड से हटा लो, 3 इस साइड से हटा लो। जो बीच में जो वैल्यू बचती है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम? माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका या माध्यक। तो उसकी माध्यिका क्या हो जाएगी सर? 5। ये होता है बस। ठीक है ना, अगर इसमें से सम संख्या दे दे, मतलब इसमें एक संख्या और मैंने ऐड कर दी, मेरे मन से एक और ऐड कर दी। ये संख्या लिख ली मैंने 7 5 4 6 2 9, और एक मेरे मन से मैंने और कर दी, एक और ऐड कर दी 8। एक का पीस लिख देना, कुछ अंतर नहीं आता है। ठीक है ना, तो अब 8 संख्या होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई सर, 8 हो गई। अब कैसे निकालेंगे? तो इसका भी कॉन्सेप्ट होता है। पहले संख्या वही लिखते हैं, अवरोही आरोही क्रम, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, मतलब घटते या बढ़ते क्रम में जमाना है हमको।
ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब वही है, आधे करो तो इसमें क्या है सम होती है ना, तो उनमें से 2 छोड़ना है बीच में। तो देखो 8 है तो 3 इधर से हटा लो, ये हटा ली 3 इधर से हटा लो, और हमेशा बीच में 2 संख्या बचाना है हमेशा। जो बचेगी ना उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, तो क्या मिल जाता है उसमें हमको, क्या मिल जाता है उसका माध्य के मिल जाती है। तो 6, 5, 11 में 2 का भाग देंगे कितने हो जाएंगे 5.5, मतलब 5.5 ये आ जाएगा इसका। ठीक है ना। अब इसके बाद अगला होता है बहुलक, उसको लिख रहा हूं, उसको मिटा कर मैं। अगला कॉन्सेप्ट लिखा मैंने इसमें बहुलक। बहुलक को हम बोलते हैं मोड, क्या बोलते हैं मोड। तो एक लाइन ये आपको मैंने डायरेक्ट लिख दी, ऐसी पूछता है सर्वाधिक बार जो आता है ना, अधिकतम जो बार आता है, बारंबारता वाला पद होता है वो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है सर, सर्वाधिक या मैक्सिमम बार जो आता है ना वो पद क्या कहलाता है अपना, बहुलक। क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है, बहुलक कहलाता है, बहुलक। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभार आता है डायरेक्ट। तो मैंने एग्जांपल ये लिखा है मैंने, इसका बहुलक बताना है आपको। तो इसका मतलब होता है सर्वाधिक बार जो बार आ रहा है, देखो 2 गिनते हैं, 1, 2, 3, 2 कितनी बार आ रहा है इसका सर, 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद 4, 8 देखो 1 बार 2 बार आ रहा है, 8 कितनी बार आ रहा है 2 बार। जो शब्द ज्यादा बार आता है वो उसका बहुलक कहलाता है। तो देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 4 भी 1 बार आ रहा है, 7 भी 1 बार आ रहा है, 12 भी 1 बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उसका बहुलक क्या हो जाएगा सर 2। सर्वाधिक बार आ रहा था ना इसलिए हो रहा है, 3 नहीं होगा, 3 बार उतनी नहीं होता है, जितनी बार वो शब्द आता है वो होता है उसका। सर्वाधिक बार आ रहा था 2, इसलिए क्या हो जाएगा इसका बहुलक। ठीक है ना। और इसको मिटा लेकर मैं आगे का संबंध लिख रहा हूं, उसमें क्या आएगा वो। चलो अगला मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति होती है ना, ये हमने जो पढ़ी चीजें माध्य माध्य का बहुलक, इनकी मापक होते हैं, इनको मापते हैं ना, उनमें संबंध होता है। तो ये मतलब तीनों पढ़े ना, मतलब सीधी बात ये है कि माध्य माध्यिका और बहुलक, इनमें संबंध का हमको पता होना चाहिए क्या संबंध होता है। तो ये होता है 3 माध्यक या 3 माध्यिका मतलब मीडियन, 3 मीडियन इक्वल टू होता है बहुलक मतलब मोड प्लस में 2 माध्य। ये डायरेक्ट कैसा कैसा फॉर्मूला पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ऐसा कैसा नहीं पूछता, कभी कभार घुमा फिरा कर पूछ देता है। क्या करेगा आपको इधर, क्या करेगा बहुलक बराबर पूछ लेगा आपसे, बहुलक बराबर, तो देखो इस चीज से बन जाएगा बहुलक बराबर, क्या हो जाएगा, कुछ गायब कर देगा, ये गायब कर दिया, या ये कर दिया, ये कर दिया, या इधर इस साइड इधर उस साइड कर देगा। तो आपको करना आना चाहिए, देखो ध्यान से। तो बहुलक निकालना है, बहुलक उस साइड रहने दो, देखो ध्यान से बहुलक निकालता हूं, तो बहुलक के साइड रह जाएगा, ये रहेगा बहुलक। अब इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में समझ आने लिख रहा है वर्ड उनके। इस साइड आएंगे तो कौन बैठा है इधर सर, 3 माध्यक बैठा है, माध्यिका बैठी है। अब 2 को साइड लाइन क्या हो जाएगा ये माइनस का, तो ये भी बन सकता है, कभी कभार ये गायब कर देगा। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 3 माध्यक, ये माध्यिका को गायब कर देगा, सॉरी माध्य है, क्या पे है माध्य, 2 माध्य, ये भी बन सकता है फॉर्मूला। ये पिछली साल अभी 6 माही पेपर होते, अर्धवार्षिक पेपर हुए थे, या प्री बोर्ड के उसमें पूछा था ये वाला बहुलक बराबर पूछ लिया, तो उसमें माइनस लगाया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। अरे इसी को बनाया है, फॉर्मूला ये होता है एक माध्य, इसको कर लो यार, तो इसको इधर उधर घुमा फिरा बना सकते हो आप, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, क्या है उसमें, इसको मिटा कर। चलो मैंने अगले कॉन्सेप्ट लिख लिया, बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। एक आपसे पूछता है परिसर रेंज क्या होती है, तो रेंज होती है जो अधिकतम मैक्सिमम मान होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, उसमें से हम न्यूनतम मान मतलब मिनिमम वाली वैल्यू को हम माइनस करें तो परिसर मिल रेंज मिल जाता है। ऐसे एग्जांपल एक मैंने दे दिया आपको, ये लिख रहा है 8, 3, 5, 7, 12, 18, 24 का परिसर बताओ, रेंज बताओ। तो सबसे बड़ा मान क्या दिख रहा है इसमें, देखो 24, तो बड़ा मान 24, माइनस छोटा मान क्या दिख रहा है इसमें, देखो 3, तो 24 में 3 घटाए कितना आ जाएगा 21, ये क्या आ गई इसकी रेंज, मतलब परिसर आ गई। इंग्लिश में परास भी बोल देते हैं कभी कभी, इसको ये ध्यान रखना है आपको, इंग्लिश में ध्यान रखना, बस रेंज बोलते हैं। देखो हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम की इंग्लिश में बात हमेशा मानी जाती है, इसलिए आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है। परास ना बोल दे, परिसर बोल दे, कुछ बोले, हमको तो बस रेंज ध्यान रखना है, क्या रखना है, रेंज बोलते हैं इसको। ठीक है ना। और अगला मैंने कॉन्सेप्ट और लिखा है वर्ग चिन्ह, ये हमको अगले क्वेश्चन में पढ़ने वाले, इसमें ये काम आएगा हमको। वर्ग चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं क्लास मार्क। इसका मतलब होता है हमको किसी वैल्यू देता है, उसके हमें दे दिया, उसने ये दे दिया, ये वर्ग दिया है, इसको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं, क्लास अंतराल भी बोलते हैं। ये होता है ना, तो इसका क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस में निचली वर्ग सीमा, बटा में तो फॉर्मूला भी याद रखने का ओटी पूछ लेता है, अपर क्लास लिमिट प्लस में लोअर क्लास लिमिट अपॉन में 2। तो कुछ नहीं होता है, दोनों मान है ना, पहले बड़े वाले को लिखेंगे, बाद में छोटे वाले को लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, तो बीच का मान आ जाता है। अरे बीच में देखो कितना आ रहा है, 50 में क्या आएगा, 45 आ रहा है, वैसे ही बजाएगा, उसको जोड़ेंगे, देखो 50, 40, 90 बटा में 2 कितना आ जाएगा 45। ये बहुत इंपोर्टेंट बीच वाला मान आता है, इसको हम एक्सआई बोलते हैं, मिड वैल्यू बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन करेंगे उसमें समझ में आएगा क्या होता है एक्सआई। ठीक है ना। एक और मैंने इसका लिखा है बिंदु, आपको याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट बिंदु, ये भी हिंदी में लिख दिया मैंने, इंग्लिश में मुझे पता नहीं था इससे क्या बोलते हैं, मैं समझा देता हूं इंग्लिश में अर्थ करके। एक ही अंक की पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन, संख्या उस अंक की क्या कहलाती है, उस शब्द की बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है भाई, इसने बोला
दो दो तीन तीन, तो क्या फ्रीक्वेंसी हो रही है, तीन को ज्यादा बार आ रहा है, तो ये क्या इसकी बारंबारता है, तीन बार बार आ रहा है, इसको बोलते हैं बारंबारता, एक अंक की बार बार आ रही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपने जो क्वेश्चन जो दिए हैं हमारे पास, जो 4 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, उसका मैं आपको लिख रहा हूँ, पहले माध्य पढ़ा है, उसका फॉर्मूला पढ़ाऊंगा आपको मैं, उसका उसको क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसको मिटा लगा फॉर्मूला लेकर आऊँ उसका। चलो मैंने अगला आप समझ रहे हैं, हम फॉर्मूले जो क्वेश्चन आएंगे उसके रिलेटेड फॉर्मूले और जो भी क्वेश्चन आए उसको समझेंगे हम। पहले देख रहे हैं माध्य को बोलते हैं मीन, क्या बोलते हैं मीन, समझ लिया आपने। देखो तो उसके 3 तरह के होते हैं, निकालने की विधि होती है 3 तरह की, एक होती है प्रत्यक्ष या सीधी विधि, जिससे माध्य निकालते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसका फॉर्मूला होता है एक्स आई, मतलब एक्स आई लगा दो, एक्स बार बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस 3 होता है सिग्मा का होता है, सिग्मा होता है योग, मतलब जो सम, तो क्या होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मतलब एफ आई होती है वैल्यू, उसका एक्स आई से गुणा करवा देंगे, और एफ आई होती है जितनी डाटा देते उसका भाग देती है, ये होता है। अभी समझाऊंगा क्वेश्चन का समय आपको मैं। फिर दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि से माध्य, ये ओटीयू पूछ लेता है डायरेक्ट फॉर्मूला, कल्पित माध्य विधि से फॉर्मूला बताइए क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला क्या रखना है, एक्स वाई मतलब एक्स बार बराबर ए को एज्यूम बोलते हैं, इसलिए एज्यूमेंट ए आ गया, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी। इसमें एक डी आई निकालेंगे हम, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला भी लिख दिया आपको, क्या करना है, यू आई जो भी निकालते हो ना आप, यू आई सॉरी डी आई क्या निकालना है, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, डी आई नहीं, अब एक्स आई होगा, क्या होगा एक्स आई, तो जितनी भी एक्स आई होती है ना उनमें से हम ए माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर देते हैं, ए माइनस कर देते हैं, क्या मिल जाता है हमको, डी आई मिल जाता है, ठीक है। फिर अगले होता है पग विचलन विधि से माध्य निकालते हैं हम, स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं इसमें, क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एच, अब देखो यहाँ पे लगा दे एच या पीछे लिख दे, उससे कोई अंतर नहीं आता, चाहे तो यहाँ लिख दे चाहे यहाँ लिख दे, उससे कोई अंतर नहीं आता, गुणा रहता है एच बस। तो क्या होता है सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें हम यू आई निकालेंगे और एच बताऊंगा भी क्या होता है, ए बताएंगे, ठीक है ना। तो यू आई निकालने की फॉर्मूला क्या होता है, डी आई जितनी भी आएंगे ना आपको डी आई निकाल लोगे, उसमें एच का भाग देना पड़ता है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, उसमें तीनों विधि से माध्य निकालना सिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन करेंगे हम इससे, क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको इसको 3 तरह से देखेंगे हम, एक करके मैं समझाता चलूंगा आपको, 3 तरह से माध्य होता है ना, हमने देखा तभी, वो तीनों फॉर्मूले समझाऊंगा आपको, देखो यहाँ से। ये आपको देगा कुछ वर्ग अंतराल बोलते हैं, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, ये देगा कुछ से 15 से 25 तक, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, इस प्रकार देगा। फिर उसको एफ आई मतलब संख्या देगा, उसकी क्या देगा, संख्या देगा, किसी क्षेत्र में या कहीं भी, ठीक है, संख्या देता है, 2 चीज देता है क्वेश्चन हमेशा आपको, तो उसके बाद आपको निकालना पड़ता है। तो उसमें अगर बोले कि आप इस विधि से करो तो उस विधि से करना है, नहीं तो पहली विधि से करने कोई दिक्कत नहीं आती है आपको, ठीक है ना, जिससे मैंने कहा उससे कर देना, ठीक है ना, लेकिन प्रयास करना पहले से हो जाता अच्छी बात है, ठीक है ना। देखो नहीं बोलता है तो क्या करते हैं अपन अपने मन से कर लेते हैं, वो नहीं बोलेगा कुछ विधि से करना है तो अपने मन से कर लेना आप बकायदा, ठीक है ना। देखो तो एक्स आई निकाल रहे हैं पहले, ठीक है, तो एक्स आई निकालेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, दोनों को जोड़ना है, 25 में 15 जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, तो 25 में 15 होते हैं 40 में 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20, तो ये आएगा 20। अब अगर देखो इसमें अंतर समान आए ना, देखो 25 से 15 से 25 में कितना अंतर 10 का, 25 से 35 में कितना अंतर 10 का, तो अंतर समान आता ना तो कुछ नहीं करते, फिर हरवा नहीं निकालना है आपको, जितना अंतर उसको जोड़ते चले जाओ। अगले जोड़े ना देखो 35 और 25 40 60 होते हैं, 2 का भाग कितना है 30, तो 10 जोड़ते चले जाओ, मतलब आना दिमाग वगैरह, ये कोई होंगे 40, ये का हो जाएगा 50, ये का हो जाएगा 60, ये का हो जाएगा 70, ये का हो जाएगा 80, लॉजिक चल रहा है। अब क्या करना है, फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको सीधी विधि से निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट लिख रहा हूं, एफ आई एक्स आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। देखो तो सिग्मा तो बाद में कर लेंगे हम, एफ आई को दिया है देता है तो इनको जोड़ना है हमको, ठीक है ना, उसका सम करना है, तो देता है बकायदा इतनी संख्या है, इतनी उसमें जनसंख्या है, इतनी नंबर है उनकी, तो बोल देगा। इसमें बोला था आप देखो जोड़ दे, 11 से 17 7 24 4 28 4 32 2 34 35, उसने संख्या बोल दी थी, क्या है जोड़ 35 है, क्या है 35, ठीक है ना। देखो इसको हम सिग्मा बोल देंगे, सिग्मा एफ आई लिख दिया हमने, ठीक है ना। देखो तो अब क्या करेंगे, एफ आई का इंटू कैसे करवाएंगे, एक्स आई से, तो इसका इंटू करना है, 20 छक्के 120, थोड़ा अंक के साथ अंक लिखना, 11 3 33 मतलब 330, फिर 7 को 28 मतलब 280, 5 को 20 मतलब 200, अंक नीचे लिखना, ध्यान रखना पीछे से, इधर अंक पहले लगा देना, क्यों जोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर 4 छक्के 24 मतलब 240, 7 दूनी 14 मतलब 140, 8 एकम 8 मतलब 80, अब यहाँ पे मतलब 80 में जोड़ने में दिक्कत आएगी, जोड़ लो आपको, 0 0 0 0 सब में 0 है, तो क्या आएगा 0, मतलब सिग्मा एफ आई यू आई एक्स आई सॉरी। देखो 3 2 5 से 8 13, 13 4 17 4 21 और 8 29, कितने हो गए 29 की 9, हाथ से चली 2 1 2 1 3 2 5 2 7 3 10 और 11 11 और 2 13, कितना आ गया 1300। अब फॉर्मूला रखना है बस मान
1390 बटा में कितना आया था जोड़ के 35, भाग दे लो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, देखो दशमलव मसला में आंसर आते हैं कि ये भी है, कभी कभी दशमलव में भी आंसर आते हैं। देखो भाग दे रहा हूँ इसमें, कहाँ से कट रहा है, 2 से 5 से कट रहा है, 5 से काट लो पहले, 5 7 35, 5 से काटा 5 दूनी 10, 3 5 7 35, 4 5 8 40। अब 7 से कट रहा है क्या, देखो कट रहा है, 7 से काटेंगे हम इसको 278 को, रफ में काट लिया करना है इधर ना, डायरेक्ट काट दिया करो आप। तो 7 से काटेंगे 7 3 21, बचे 6 68, 7 नाम 63, कितने बचे 5, एक जीरो बढ़ा दशमलव लगाकर यहाँ पे 7 7 49, एक बचा फिर एक और जीरो बढ़ा दो, 7 1 कम 7, तो कितना आ गया 39 पॉइंट में 71, लगभग लग दिया करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये क्या आ गया आपका मात आ गया, इस तरह करना है। ठीक है ना, अब इसकी जरूरत पड़ेगी हमको तो अब इसको वाले में डाल दूंगा बकायदा। ठीक है, आप नोट कर लेना बकायदा, क्यों हमको अगले क्वेश्चन में पड़ेगा ना, उससे पढ़ेंगे दूसरे में हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी अगली वैल्यू की जरूरत पड़ेगी एक्स आई की, तो उसको नहीं डाला एफ आई एक्स आई वाले को मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये आप नोट कर लें, इसकी शॉट लेना हो तो आपको इसको मिटा के मैं अगला लिख रहा हूँ। ठीक है ना, अगला फॉर्मूला लिखा मैंने, अगले कॉन्सेप्ट करेंगे हम, दूसरी विधि कौन सी थी, कल्पित माध्य विधि, उससे करेंगे हम, देखो ध्यान से। तो इसमें हमको क्या डी आई निकालना पड़ता है, तो डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रत्येक जो एक्स आई निकाले ना आपने उसमें से आपको ए माइनस करना है, तो एज्यूम जो करोगे तो एज्यूम करना सरल होता है। देखो गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो 3 ऊपर की भूल जाओ, 3 नीचे की, उस वाली वैल्यू एक्स आई ना उसको ए मान, उसमें से ए मान लेंगे हम। 1 2 3 इधर से भूल गए और 3 इधर से भूल गए, तो क्या हो जाएगी ए, ये हो गई ए हमारी। और तुम्हारा मन क्या, इसको मान लेना, इसको मान लेना, इसको जिसको मानना है उसको मानना, कोई दिक्कत नहीं आती, हमको मन से मानना है, एज्यूम मतलब कल्पित कल्पना करना है, इसको मान लेना, इसको मान लेना, इसको मानो, दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस ठीक है, बीच वाले को मानना है, प्रयास करना है। ठीक है ना, जो मन कर उसको मान लेना, जितनी एक्स है उसमें घटाना है। देखो 20 में से कितने घटाएंगे अब हम, देखो यहाँ पे घटा रहा हूँ एक स्टेप में, सब अपने नियम लगाएंगे बकायदा, जो तरीका होता है वो लगाएंगे। 20 में से कितने घटाना है हमको 50, तो कितने बचेंगे 30, काय बचेंगे लेकिन माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो अगले में कितने बचेंगे -40, बच नहीं रहे, जोड़ रहे हैं, सॉरी 20 बचेंगे, कितने बचेंगे 20, जोड़ रहे हैं अपन, छोड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, फाइनल कितने बचेंगे माइनस के 10, यहाँ पे बचेंगे 0, फिर हो जाएंगे 10, फिर होंगे 20, फिर क्या होंगे 30, ये मैं बोल रहा हूँ बार बार। देखो अब 30 में से हम 50 करते तो कितने बचते, माइनस के 20 बचते, फिर हम इसमें से 40 में से क्या करते हैं हम 50 करके क्या बचते, माइनस के 10 बचते, फिर 50 में से हम 50 करते क्या बचते 0, फिर 60 में से हम 50 माइनस करके बचते 10, इस प्रकार कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने लॉजिक कर दिया डायरेक्ट। ठीक है ना, अब क्या करना है, ये हो गया, हमको बस फॉर्मूला लगाना है, ये मान ही लिया था हमने, तो अब क्या करेंगे, एफ आई वाली वैल्यू का, ये इसको हटा रहा हूं मैं यहाँ पे, एफ आई वाली वैल्यू का डी आई वाली वैल्यू से गुणा कर देंगे, तो अब एफ आई को थोड़ा भूलेंगे हम, 3 का 6 से करेंगे, 3 छक्के 18 मतलब 180, 11 दूनी 22, इसको भूलना है, 11 दूनी 22 मतलब 220 माइनस के, 10 7 70 मतलब माइनस करते को अंक नीचे लिखना है, फिर 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा ये, फिर 10 चौको 40, कितना 10 चौको 40, ठीक है, फिर अगला करेंगे 20 दूनी 40, फिर 30 से कम 30, आपको एक विधि से करके आना, तीन विधि से नहीं करना है क्वेश्चन को। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसको करने के बाद यहाँ पे हमको पता है सिग्मा एफ आई और डी आई करवाएंगे, जोड़ेंगे 35, तो एक बार मिल ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं, दे देता संख्या हमको। ठीक है ना, देखो तो मैं इसको जोड़ रहा हूँ, देखो ध्यान से, तो माइनस वाली वैल्यू को अलग जोड़ लेंगे हम, 0 8 2 10 की 0, 2 1 3 और 1 4 हासिल का, माइनस के 400 हो गए ये जोड़कर, और 70 ये, तो माइनस के 470 हो जाएंगे, 70 और जोड़ लेता हूँ, मैं भूल गया था, तो कितने आएगा 470, लेकिन काय क्या है यहाँ पे माइनस के, अब इनको अलग जोड़ रहे हैं, 40 40 80 30 110, 110 काय क्या आएंगे प्लस के, इनको घटाएंगे हम, 0 7 में से गए तो 6, 4 में से 1 गया तो कितने बचेगा 3, 360, लेकिन काय क्या आएंगे माइनस के। अभी आपके पास फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, दूसरा था ना हमारे पास कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला, उसका लिख रहा हूँ, क्या था हमारे पास फॉर्मूला, सिग्मा ए प्लस, एक मिनट रुकना यार, ये माइक बज रहा है, रोक रहा हूँ थोड़ा, वीडियो थोड़ा क्या है, मेरा माइक खराब हो रहा है मोबाइल, तो उससे बस थोड़ा आवाज आती है तो मैं रोक देता हूँ वीडियो को। देखो समझते हैं, तो हमने ए निकाल ही लिया, ये क्या माना था आपने, वो लिख लेते हैं यहाँ पे 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, आपने गुणा करके जोड़ कितने हो गए सॉल्व करने के बाद -360, तो उसको लोग दोगे -360 बटे जोड़ कितने आए थे आपके 35, कितना हो जाएगा आगे 35, कुछ नहीं करना है, स्टेप में सॉल्व करना है, 50 प्लस माइनस क्या होते हैं -360 बटा में 35, अगर 35 से करना काट रहे तो ऐसे लेकर सॉल्व कर देते इसको। ठीक है ना, देखो काट के देखते हैं बकायदा क्या होता है इसमें, देखो
35 का 50 से गुणा कर लो, उसके बाद 300 घटा लो, 300 घटा लो, जो भी अच्छा लगे उससे कर लो आप। देखो मैं करता हूँ सॉल्व करने के आपके पास कई तरीके आपके हिसाब से कर लेना। 5 से काट रहा हूँ, 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 7 35, 2 बच्चे 5 दूनी 10। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50 माइनस 72 बटा में 7, 7 पने 35 मतलब 350 माइनस 72 बटा में 7 हटाएंगे तो आपके पास घटाने के बाद कितने बचेंगे, 10 में 2 गए तो 8, 14 में 7 गए तो 7, 3 में से गया 2, 278 बटा में 7, 7 का भाग देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आप दे लेना। ठीक है, देख देता हूँ, अभी दिया था लगभग शायद हो ही जाएगा आंसर। 7 से 7 21 बचे 6, 7 नाम 63 बटे 5 हो जाएगा, 39 पॉइंट में कितना आता है उसका, ये भी इसका भी यही आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह करना है आपको। ठीक है, लास्ट वाली विधि बस्ती मैं बोल रहा हूँ बार बार आपसे, आपको एक विधि से किसी चीज करके आना है, मैं आपको 3 विधि सिखा रहा हूँ बस आपको। ठीक है ना, देखो इसको मैं डालकर अगली विधि से मैं कर रहा हूँ इसको सॉल्व, लास्ट बज रही विधि, उसके बाद हम 2 और पढ़ेंगे, हम बहुलक और क्या है माध्यिक का पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं डालकर अगली विधि, देखो लास्ट हमारे पास बचता है पगवचन विधि से माध्य निकालते उसका फॉर्मूला। ठीक है, वो लटका दे। ठीक है, क्या बचता है, पगवचन विधि से हमको माध्य निकालना है, स्टेप डेविएशन मेथड वाला। उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में h सिग्मा एफ आई यू वाई अपॉन सिग्मा एफ आई। उसमें एफ आई यू वाई की जरूरत पड़ेगी तो यू वाई की पड़ेगी ना, इसलिए मैंने यू वाई लिख दिया। यू वाई का फॉर्मूला पहले बता दिया आपको क्या होता है, जो भी आप डी आई निकालते हो ना उसमें h का भाग देते हैं हम। h क्या होता है, सो मतलब दोनों का अंतर होता है ना इनके बीच में कितना अंतर, उसको h बोलते हैं। ठीक है ना, 25 और 15 में, 35 25 में, 45 35 में कितना अंतर है, 10 का आ रहा है, तो h क्या हो जाएगा इसके हिसाब से हमारा 10, क्या हो जाएगा 10। ए माना था ना, ये हमारे पास क्या है आप लिख देंगे बकायदा, क्या माना था ये हमने 50, वही चलेगा इसमें सब कुछ। अब बस एफ आई का यू आई से इंटू करवाएंगे, पहले यू आई निकाल दो ना क्या आएगा, तो देखो भाग दे रहा हूँ, 30 में क्या भाग देंगे पहले 10 का, तो क्या आएंगे माइनस के 3, इसमें क्या आ जाएंगे माइनस के 2, देखो ऐसे देंगे 30 में 10 का भाग देंगे, माइनस का 30 था ना तो माइनस 3 आ जाएंगे, तो हरवा नहीं छोटे नहीं हो बच्चे, आप बड़े 10वीं क्लास में आ गए तो आप कर लेना आपके हिसाब से। फिर इसमें क्या जाएगा माइनस में 1, अब 10 में जीरो को जीरो में इसका बाद क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब इनको क्या प्लस करना है, तो इन प्लस वाला माइनस वाला को अलग प्लस कर लो, 3 माइनस 3 और 2 माइनस 5 और माइनस के 6। ठीक है, सॉरी इसको ना इंटू करेंगे पहले अपन, है ना, क्या 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, इंटू करना है ना अपन को, सिग्मा एफ आई यू आई, ये तो डी आई यू आई मिला है, इसको मिटा लो, दोबारा लिख दूंगा मैं। तो क्या करना है हमको, एफ आई वाली वैल्यू का यू आई वैल्यू से इंटू करना है, तो देखो क्या है, 6 का 3 से 6 18 माइनस का 2 का 11 से 11 का 2 से 11 दूनी 22 माइनस का 22, बराबर मत लगाना भले आप उसमें। उसके बाद इसका करेंगे 7 का 1 से 7 एकम माइनस का 7, फिर 4 का 0 से करेंगे तो 0, फिर 1 का 4 से करेंगे 4, फिर 2 का 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 3 का 1 से करेंगे 3 एकम 3। तो क्या करना है, प्लस वाले को अलग जोड़ना है, माइनस को अलग जोड़ना है। 18 22 जोड़ेंगे तो 40 होते हैं, 40 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 47 47, 4 4 8 और 3 11, 11 घटाएंगे तो क्या बचेंगे, 7 में से गया तो 6, 4 में से 3 गए तो 1 गया तो 3, लेकिन काय का बचेगा माइनस का, तो एक जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा माइनस का 36, मतलब सिग्मा जो इंटू कराया ना मैंने, आप लिख रहा हूँ थोड़ा जगह चाहिए फॉर्मूले के लिए, छोटा बोर्ड है, सिग्मा एफ आई यू आई, इसका फॉर्मूला क्या आ गया, तो ए आया था हमारे पास 50, एच क्या आया था 10, सिग्मा एफ आई यू आई, ये जोड़ कितना आ गया, इसको मिटा रहा हूँ इसलिए मैं लिख देता हूँ ये पे, क्या गया जोड़ के भी जोड़ा था हमने माइनस के 36। देखो 3 बती विधि हैं, तो इसको करने आपके हिसाब से कर लेना, जिससे पहले से सही पड़ता है वैसे तो, ठीक है ना, इसमें बहुत कठिन पड़ता है, तीनों निकालना पड़ेगा, आप मुझे पहुंच पाओगे आप वहां तक। तो फॉर्मूले लिख के सॉल्व कर रहा हूं इसको, ठीक है ना, ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, तो क्या करेंगे हम इसमें, ए का मान क्या आया था 50 प्लस एच का मान क्या आया 10, इसका इंटू करवाएंगे माइनस 36 बटा में 35, तो करते हैं देखो 50 प्लस, करें सॉल्व, देखो ध्यान से क्या करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं, देखो कट रहा है तो काटो कोशिश, इससे कटा देखो 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 7 35, 36 दूनी होते हैं माइनस के 72 बटे 7, फिर दो स्टेप बन गई इसकी दोबारा की दोबारा, तो क्या करेंगे 7 का चिन्ह डाल पहले, तो 50 प्लस माइनस माइनस 72 बटा में 7, तरीका बहुत सारे होते हैं, आपके हिसाब से कर लेना, ठीक है ना। तो उसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा तो आप लिख देना बकायदा, ठीक है ना, वही आंसर आएगा जो पहले आया था वही, ठीक है ना, तो आप कर लेना आपके हिसाब से इसको, ठीक है ना। थोड़ा बच्चे आने लगे, ऑफलाइन क्लास का टाइम हो गया, थोड़ा मैं फ्री नहीं था तो बच्चे आने लगे, इसको रोक रहा हूँ मैं, अगले मैं अभी समझाऊंगा आपको, ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद दोबारा बनाऊंगा वीडियो अगले वाले जो बच्चे हैं ना
माध्यक और बहुलक उसके बारे में बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको अभी वीडियो रोक रहा हूं मैं, आप इसको सोल्व कर लेना, आंसर वही आएगा सेम टू सेम, ठीक है ना। चलो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम बहुलक। क्या पढ़ रहे हैं? बहुलक, इसको बोलते हैं मोड, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, किसी इसी तरह आया ऐसे में आए, आपको हमेशा ऐसे ही बनाना है उसका फोटो, ठीक है ना। ये डब्बा बनाना है आपको, ठीक है ना। तो ये माप देगा आपको, ये दे दिया उसने, वैल्यू दे दी, डाटा दे दिया सब कुछ। तो उसमें हमको ये बहुलक का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला पहली बार जोड़ी में आ जाता है, किसी में आ जाता है ऑब्जेक्ट में, एक शब्द उत्तर पूछा बहुलक का फॉर्मूला लिखिए, तो आपको याद होना चाहिए बहुलक का मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें सबसे मेन होता है F1, अगर F1 पता है ना सब कुछ मिल जाते हैं। F1 क्या होता है, ये मैं लिख दिया एक्स्ट्रा लगाकर, बहुलक वर्ग की अधिकतम 12 बार होती है, उसको हम F1 बोलेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा बार 3 से 5 तक के आ रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है इसमें हमको? 8, क्या दिख रही है? 8। तो इसी को हम अंडरलाइन करेंगे, इसको क्या मान लेंगे? F1, क्या मान लेंगे? F1। इससे एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगी वो? F0, और F1 में कितना हो जाएगा? F2। तो ये सारे मान मिल गए हमको, ये F2, ये F1 शुरू में मिल जाता है, और F0 ये मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद F1 में अंडरलाइन करी ना, उससे हमको H मिलता है और L मिलता है। तो शुरुआत में होता है ना, क्या बोला हूं, सुना ध्यान से, शुरुआत में जो वैल्यू होती है ना वो L होती है, इसी में मिलेगी, ये वाली लाइन में, इसी में। तो L क्या हो जाएगा? 3। H होता है ना, दोनों का अंतर होता है, 5 माइनस 3 मतलब 2। तो सब कुछ मान ले, यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो F1 क्या हो गया आपके पास? 8, F2 क्या हो गया? 2, F0 क्या हो गया है? 7, और L क्या आ गया यहाँ पे आपके पास? 3, और H क्या आ गया? 2। बस फॉर्मूले पुट करना, कुछ नहीं करना, बहुत सरल, सबसे सरल मेरे हिसाब से ये पड़ता है बहुलक, इससे सरल कोई सब नहीं है ना। तो माध्य सरल ना माध्य का है, बहुलक सबसे सरल होता है। बहुलक ही करना क्वेश्चन, अगर यहाँ आया क्वेश्चन आपको हमें, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो L का मान रखेंगे हम, तो L का मान क्या हो जाएगा? 3 प्लस F1 का मान क्या आएगा? F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7 बटे 2 क्वेश्चन का, F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7 माइनस F2 का मान 2, और इनटू H का मान, H क्या आया था अभी निकाला था अपन ने? 2, क्या आ गया? 2। चलो लग दो फॉर्मूले में, बस आंसर आ गया। 3 प्लस 8 आ जाएंगे, बचेगा 1, 2 अट्ठे 16 माइनस 7 और 2 9, गुणित में H का मान 2, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 बटा 16 में सुन जाएंगे तो बचेंगे 7, गुणित में कितने हैं? 2। तो देखो क्या होगा स्टेप में, 3 प्लस 2 एकम 2 बटे 7, तो ये क्या जाएगा? 2 का भाग देना 7 में, ऐसे कर लो, 7 21 और 2 23 बटा में 7 हो गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने उसका। 7 21 में 2 जोड़ कितना हो गया? 23 बटा में 7, 7 का भाग देंगे, तो भाग देने के बाद कुछ जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। तो 7 का भाग देके बता रहा हूँ मैं आपको, 23 में भाग देंगे, 7 21 कितने बच्चे? 2, 10 जीरो बढ़ा देंगे हम, तो 7 दूनी 14 बच्चे 6, जीरो बढ़ा दे, और 7 8 56, कितने बच्चे? 4, जीरो 7 छक्के 7 पन्ने 35, कितने बच्चे? 5, जीरो, फिर बढ़ा दी, 7 8 56, सॉरी 7 7 49, 49। तो दशमलव को दूसरी लाइन तक देते हैं, देखो 2 8 5 है ना, 5 से ऊपर पहुंच रहा है ना, इससे 5 देखो यहाँ पे अगर 0 1 आता, 2 आता तो आपको 5 ही रहने देते, अगर 5 से अधिक पहुंच जाए ना यहाँ पे 2 अंक 1 अंक के बाद, तो उसको क्या 1 दे देते हैं एक्स्ट्रा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.2857, ये लगभग 2 या तो, या फिर इसकी जगह 6 बना दो, क्या बना दो? 6। तो क्या हो जाएगा? 2 8 5 सॉरी 6, क्या हो जाएगा? 6। ये क्या आ गया आपके पास? बहुलक, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट और बच रहा है, वो और लिख देता हूँ, उसका फॉर्मूला समझा देता हूँ आपको, और क्वेश्चन करवा देता हूँ उसको, ठीक है ना। इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। चलो अगला हम पढ़ रहे हैं माध्यक, मतलब मीडियन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस, क्या होता है? L है ये, L प्लस n बटा में 2 माइनस में CF अपॉन में F और इनटू में H, ठीक है ना। देखो तो क्या होता है इसमें, हमको पहले CF निकालना पड़ता है, ये वाला डाटा देता है क्वेश्चन में हमको, अब CF निकालना पड़ेगा। तो CF के लिए कुछ नहीं होता है, देखो ध्यान से क्या करते हैं, CF निकाला, देखो ध्यान, शुरू वाली वैल्यू ऐसी कैसे लिख दो। अब इन दोनों वैल्यू को जोड़ते चले जाओ, 5 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा? 9, इसको जोड़ो, 13 में 9 जोड़े कितना हो जाएगा? 22, कितना हो जाएगा? 22। फिर 22 में कितने जोड़ेंगे? 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? इधर के जोड़ते हैं, प्लस करते चल रहे हैं हम, 22 और 20 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 42। 42 में 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? जी 4 जोड़ेंगे अपन, कितने हो जाएंगे? 42 से 4 46, 46 में 8 जोड़ेंगे, 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 64, कितने हो जाएंगे? सॉरी 64 नहीं 56, कितने होंगे? 56, कितने हो गए? 56। 56 में 4 जोड़ेंगे, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, 1 मिनट, ये 4 नहीं 14 थे,
तो 42 से जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 56, कितने हो जाएंगे 56, और 8 जोड़ेंगे कितने होंगे 64, कितने होंगे 64, 64 में 4 कितने हो जाएंगे 68, कितने होंगे 68। तो ये इतने होते ना, यहाँ पे जो आता है तो ये हमेशा ये संख्या दे देता है आपको कितनी संख्या है उनकी, तो ये एन भी जोड़ोगे ना अभी सबको, तो इसमें दे दिया है, पहले दे दिया है, कितना होता है 68। ठीक है, ये मिल जाता है, इससे मान हमको सीएफ निकाल लेंगे हम बड़ी सरलता से। दोबारा सिखा रहा हूँ, शुरू वाली वैसी की वैसी, फिर इन दोनों को जोड़ते जाना है इस तरह से, ऐसे जोड़ते चले जाना है। 5 और 4 9, 13 और 9 22, 20 और 22 42, 14 और 42 56, 8 और 56 64, 64 और 4 58 68। ये आए ना, ये जोड़कर भी ये आना चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा तो आप गड़बड़ कर रहे हो जोड़ने में, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद अब इसमें क्या करेंगे हम अब इसमें क्या चाहिए हमको, वैल्यू चाहिए। तो क्या होता है, पहले हम एन का मान देखते हैं, एन का मान जो है ना उसमें क्या का 2 का भाग दे लेंगे हम, क्या का भाग देंगे 2 का, तो उससे हमको काय का मान मिलेगा, उससे पहली वाली वैल्यू 2 से देखो 34 दूनी 68। अब इस वैल्यू देखो 34 से सबसे पहले कौन सी बड़ी वैल्यू दिख रही है इसमें, तो उसको हम अंडरलाइन करते हैं। 34 से 34 से सबसे पहली बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है इसमें, देखो इसमें ये दिख रही है सबसे पहले ये, तो इसी वैल्यू को क्या कर लेंगे, पूरी वाली वैल्यू को अंडरलाइन कर लेंगे। इससे हमको 3-4 चीजें मिलती हैं। एक तो इससे मिलेगा हमको एल, तो एल क्या मिलेगा, ये वाई लाइन हमको पता है, सॉरी एल ये मिलेगा यहाँ से, ये एल मिलेगा, एल क्या मिलेगा यहाँ लिख देता हूं मैं 125, एचबीसी से मिल जाता है, एच तो वैसे सब में ही होता है, कितना 145 से 20 का अंतर कितना है 125 का 20, और एफबीसी से मिलता है, एफ क्या मिल जाएगा हमको 20, और एच तो हम सीख चुके पहले निकालना, ठीक है 20 मिल गया। सीएफ अब सीएफ ढूंढना है, तो इसको अंडरलाइन करना, उससे पहली वाली वैल्यू होती है उसको सीएफ बोलते हैं, तो क्या हो जाएगी सीएफ का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 22, क्या हो जाएगा 22। तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू लिख देना, यहाँ पर ये मान लिया आपने, ये लिख देना, ठीक है ना, ऐसे अंडरलाइन मत करना भले आप, बस समझने के लिए कर दी मैंने आपको, ठीक है। देखो तो देखो एन का मान मिलेगा 68, उसके बाद हमको क्या एल का मान भी मिलेगा 125, एच का मान भी मिलेगा कितना मिल गया हमको, एच का मान क्या मिल गया, दोनों का अंतर आगे 20 आ गया था, दोनों का अंतर 145 से 125 घटा कितना आ गया 20, सीएफ का मान भी 22 मिल गया। तो बस फॉर्मूले में रखना है बस, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है, ओटी में पूछे थे कभी एक शब्द उत्तर में, माध्यक का फॉर्मूले लिखिए या माध्यिका का फॉर्मूले लिखिए, बात एक ही होती है। देखो तो फॉर्मूले मान रखना हूं, एल का मान 125 प्लस एन का मान 68 बटा में 2 माइनस सीएफ का मान क्या आया था, अभी निकाला था आपने 22, और सबके बटा में एफ का मान क्या था, एफ का मान 20, और गुणित में एच का मान क्या था 20, क्या था 20, ठीक है, बस हो गया काम। तो क्या करेंगे स्टेप में हम 125 प्लस 2 का भाग देंगे तो 34 बार में जाएगा, तो 34 माइनस 22 बटा में 20, गुणित में यहाँ भी 20, तो ये 20 से 20 कट ही रहे हैं, तो इस टाइम क्या हो जाएगा 125 प्लस 34 में से 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12, कितने बचेंगे 12, 125 में 12 बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे 137, हमारे क्या आ गया आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने करवा दिया। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ये वैल्यू कटती नहीं है, तो आप आपके हिसाब से कर लेना, ठीक है ना। तो दशमलव में आंसर आ जाता है, ठीक है ना, तो आप आपके हिसाब से कर लेना है, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना है, और तीनों तरीके से कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आता है 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, एक काम करना है मेन सबसे पहले कि सबसे प्रयास करना है, बहुलक है तो बहुलक ही करना, ये थोड़ा करना पड़ता है, ये भी मामूली, ठीक है ना। माध्य तो बहुत प्रयास करना कि उसको करे नहीं माध्य तो, ठीक है ना, नहीं पूछेगा पर आप कर लेना। तीनों करवा दी मैंने आपको, तीनों विधि से माध्य करवा दिया, तीनों से वो बहुलक था, बहुलक भी करवा दिया आपको, और माध्यक भी करवा दिया मैंने, तो आपको कर लेना है बकायदा, और वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, और वीडियो को लाइक करना है, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।